महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इसी समय संजय, जो राजा धृतराष्ट्र के लिए दिव्य दृष्टि के माध्यम से युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे हैं, बताता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तू पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। धृतराष्ट्र, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये शब्द कहे। यही है भगवद गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें युद्ध की नाजुक घड़ी और दुर्योधन के मन के भीतर उठती चिंता को रेखांकित किया गया है। यह श्लोक केवल युद्ध के आरंभ का संकेत मात्र नहीं है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि दुर्योधन, जो अब तक अपने बल और विजय को लेकर आश्वस्त था, पांडवों की सेना को देखकर भीतर ही भीतर व्याकुल हो उठा है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से न केवल व्यूह की चर्चा करता है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपनी चिंता और भय को भी प्रकट करता है। यह मनोवैज्ञानिक क्षण गीता में आगे आने वाले उपदेशों की गूंज है, जहां मनुष्य की आंतरिक अवस्था और उसके कर्मों का गहरा संबंध बताया गया है। आधुनिक युग में भगवद गीता के अध्ययन और उसकी व्याख्या में कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों ने गीता को केवल धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि जीवन की हर चुनौती में मार्गदर्शक के रूप में देखा। उनके अनुसार गीता का संदेश केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं, बल्कि हर उस क्षण के लिए है जब मनुष्य जीवन के द्वंद्वों में उलझ जाता है। आज के समय में भी अनेक ऑनलाइन मंच जैसे विवेकवाणी गीता के श्लोकों की नई व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे हर पीढ़ी उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार भगवद गीता का यह क्षण न केवल ऐतिहासिक है, बल्कि आज भी यह हमें सिखाता है कि भय और दुविधा के समय विवेक, आत्मविश्लेषण और सही मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है।